नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार, और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है, चलिए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। हर कोई जन्म से ही हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम का चैंपियन होता है। ठीक है, बस पता चलने की देर होती है। ठीक है, कोई इस दुनिया में आया है, कोई भी इंसान, जैसे जानवर, कोई भी जीव, जितना आप देखते हैं, जितना आप जानते हैं, कोई ना कोई उसका मकसद होता है। जैसे कोई टीचर बना समाज के लिए, कोई डॉक्टर बना समाज के लिए, कोई करप्शन किया कुछ सिखाने के लिए। मतलब क्या, करप्शन किया, किसी और ने आके मारा उसे। ठीक है, जैसे पुलिस है, कुछ ना कुछ मकसद होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे मकसद के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों का मकसद ऐसा होना चाहिए कि जब भी किसी क्षेत्र में हमें उन्नति करने का मौका मिले तो अपना जी जान लगा के, मेहनत से, अपना जी जान लगा के और मेहनत करके पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं 8.1 से, जो हम लोग आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे पूरा। ठीक है, 8 पॉइंट तो खत्म हो गया। 8.1 से अब देखते हैं डाउट। ठीक है, चलिए डाउट सबसे पहले देखते हैं कि कौन आपसे नहीं बनेगा। मुझे लगता है डाउट तो ऐसे कमेंट में आया नहीं है अभी तक। चलिए देख लेते हैं फिर भी। 1 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर बता दिए थे। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से सब बन गया होगा आप लोगों का। चलिए 6 नंबर बनाते हैं। थोड़ा कठिन है, कुछ अलग है। ठीक है, न्यून कौन है, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कौन के बारे में, आज उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या, कौन ये कौन भी न्यून कौन है। जहां कौन ये कौन भी, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट दिया है। क्या दिया है लिखेंगे, दिया है कि कौन ये एंड कौन भी न्यून कौन है। न्यून कौन है। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। कौन ये कौन भी न्यून कौन है, और क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है, कॉस ये इज इक्वल टू कॉस बी। क्या दिया गया है, कॉस ये इज इक्वल टू कॉस बी। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है इस तरह का, और बोला गया है कि दर्शाइए कि प्रूव कीजिए या फिर डिटरमाइंड कीजिए, निकालिए कि कौन ये इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे सो दैट क्या, दर्शाइए कि
कौन ये इज इक्वल टू कौन बी। ठीक है, चलिए इसका जो इंग्लिश है वो एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल, ये सी यू टी, एक्यूट एंगल क्या लिखेंगे, ये एंड बी इज एक्यूट एंगल। ठीक है, इंग्लिश वाले। चलिए, तो ये क्वेश्चन बनाने के बाद मैं बताता हूँ ये कौन क्या है नहीं है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि ये न्यून कोण जो होता है वो 0 से लेकर, ये एंगल जो इस एंगल को हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, एक 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 सरफेस पे हम लोग कितना, ऊपर भी 360 डिग्री। कोई कैमरा देखें आप लोग जो 360 डिग्री एंगल से भी फोटो लेता है, जैसे ड्रोन आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उस तरह से यहाँ बांट दिया गया है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, आगे नहीं, बस 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या कहते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको, बराबर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे बोला गया है एक त्रिभुज है, ठीक है, और कौन ये और कौन भी दोनों न्यून कोण है। ठीक है, दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण कितना का होता है, 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक त्रिभुज है। ठीक है, ये है कौन, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये कौन न्यून कौन है, एक्यूट एंगल दोनों। ठीक है, दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। ठीक है, अगर यदि एक्यूट एंगल है तो बोला गया है कि बताइए ये कौन बराबर है, आप सॉल्व करके दिखाइए, और आपको पता है कॉस ये इज इक्वल टू कॉस बी, और कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे कि दिया क्या गया है, कॉस ये इज इक्वल टू कॉस बी। न्यून कोण हम लोगों को पता है कितना होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये 90 है, तो ये दोनों कह रहा है बराबर है, तो 45 का ये होगा। अपना दिमाग में तो चलता है, लेकिन वो तो हम लोग को दिखाने नहीं बोला गया है। हमको बोला गया कौन ये इज इक्वल टू कौन भी, हमको दिखा दर्शाइए कि यही होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ ये लिखेंगे और लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल, लिखेंगे एल एच एस, क्या लिखेंगे, इस तरह लिख के लिखेंगे कॉस ये इज इक्वल टू, कॉस ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर सामने वाले का P और ये H ये B, कॉस को लिख सकते हैं B बटे क्या, ये P है, ये B है, B बटे H, मतलब ये C बटे ये B। ठीक है, लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। और क्या, अगर यदि इसे ये लिख सकते हैं तो थोड़ा सा देखिए, एल एच एस बराबर इतना है। अब आर एच एस हम क्या लिखेंगे, आर एच एस कॉस बी इज इक्वल टू, इसके लिए ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे सी बी इज इक्वल टू, सी बी इज इक्वल टू क्या, एल एच एस नहीं लिखना है। ठीक है, पहले ये हम लोग को फाइंड करना है सी बी,
और ये सी, ये बी, ये होगा। बोलेंगे जी सर। चलिए, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दोनों बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है जो हम लोग को दिया गया। तो क्या करेंगे, ये बराबर ये, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, इसको यहाँ लिख सकते थे, इसको यहाँ लिख सकते। चलिए उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, ये सी बाय ये बी इज इक्वल टू सी बी बाय ये बी। ठीक है, अब कुछ आपको दिख रहा है? बोलेंगे क्या सर, कि ये और ये कटने वाला है। बोलेंगे हाँ, ये तो कट जाएगा। बोलेंगे और क्या, ये सी इज इक्वल टू सी भी आ जाएगा। मतलब कह रहा है कि ये सी और सी भी बराबर है। ठीक है, ये सी और सी भी बराबर है। तो हम लोग क्या यहाँ जाने, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ही बोला गया इस तरह, हम लोग सिर्फ मान पुट किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। क्वेश्चन बता रहा है कुछ इस तरह। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से तो लिख सकते हैं कि सर आप देख सकते हैं कि ये सी और सी भी बराबर हैं दोनों। मतलब ये भी अगर यदि 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। ठीक है, अगर यदि दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण 45 डिग्री का है। बोलेंगे कैसे सर, आप देखिए कैसे होगा। दो भुजा आपस में समान है, और तीसरा भुजा लंबाई, अगर यदि दो भुजा आपस में समान है, साइड साइड ये सी और ये भी बराबर है, तो हम लोग कोण ये और कोण भी बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोचने की जरूरत है और लिखने की। क्या कि सर अगर यदि ये भुजा बराबर है, ये और ये दो भुजा बराबर है आपस में, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। अगर यदि सर इधर से हम, ये दोनों बराबर हैं, अगर यहाँ से हम कोण कुछ बन रहा है और यहाँ से भी जब लाइन खींचे तो कुछ कोण बन रहा है, और जब दोनों सीधी एक स्ट्रेट लाइन में मिला दिए तो दोनों कोण एक ही बनेगा कि नहीं। ये भी अगर यदि 30 है तो ये भी कोण 30 का होगा। बोलेंगे क्यों सर, अगर यदि यही हम बड़ा रहता, अगर ये बड़ा रहता तो सर बदलने का चांस था। आप भी देख सकते हैं ये कोण थोड़ा क्या बोलते हैं फैला हुआ है, और ये कोण थोड़ा सिकुड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है अगर यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो बनने वाला अन्य जो कोण है वो दोनों कोण इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ से समझ सकते हैं। अगर यदि यही और थोड़ा बड़ा रहता तो हम क्या कह सकते थे कि सर ये तो लगभग 1 डिग्री या 2 डिग्री 18 डिग्री का कोण बनेगा ये। बोलेंगे हाँ। अगर यदि और बड़ा रहता तो सर इन्फिनिटी से और सट जाएगा, धीरे धीरे सटेगा कि नहीं। क्या होगा इस पैरेलल में, अगर यदि ये यहाँ रहता है, ये यहाँ पे मैंने माना कि बराबर है, तो यहाँ से जब मैं खींचता तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया कि नहीं। ठीक है, यही कंडीशन इसमें लागू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, चलिए आप सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाइन क्या कि क्या लिखेंगे 2 लाइन कि न्यून कोण, क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है लिखेंगे त्रिभुज के न्यून कोण
कोनो, न्यून कोनो, कौन ये, और कौन भी, क्या, कौन ये, कौन भी, 45 डिग्री के होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के दो साइड्स, दो भुजा आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, वही ये सब कहानी है, जो बताया वो यही था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दोनों कोण आपस में समान होंगे। दोनों कोणों का मान समान होंगे और क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या, कौन ये इज इक्वल टू कौन भी। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या, चलिए इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे कि the acute angle A and B of the triangle will be 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बराबर। चलिए बिकॉज two sides of an angle, an equilateral, क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि एन साइड ऑफ ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल, ये तो हम लोगों को प्रूव कर दिए थे कि दोनों का साइड इक्वल है, बोलेंगे हम। सो वी कैन, क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट द एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, द एंगल विल बी इक्वल। ठीक है, और लिखेंगे इसीलिए कौन ये इज इक्वल टू कौन भी, बराबर। चलिए
आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, कोई और सवाल लेंगे। चलिए बोलेंगे सर 8 नंबर बनाइए, ठीक है। 8 नंबर कुछ, चलिए 8 नंबर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा जोरदार क्वेश्चन है, बराबर। देखते हैं, ये सब उन्होंने लिख लिया होगा। डरना नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़िए। और इसके बाद आप लोग 10th क्लास का RS अग्रवाल का मैथ भी बनवा देंगे, ठीक है। वो बना लिए तो आपके जीवन में बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। जब भी आप आगे जाएंगे तो कभी आपको चिंता करने वाली बात नहीं होगी ऐसी कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, ठीक है। अब ये से इतना तगड़ा हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट कि पूछिए मत। बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है 8.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन उतारने के बाद, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, चलिए दिया है, लिखेंगे 3 cot ये इज इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन में दिया गया है। बोलेंगे यस सर, यही दिया गया है, बराबर। चलिए दिया गया है इतना, और क्या दिया गया है, और बोला है जांच कीजिए, और बोला है चेक, चेक करने के लिए क्या बोला गया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ये, ठीक है। और बोला गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये हम लोगों का बोला गया है। कंडीशन है या नहीं, दोनों चेक करना है। चेक में क्या होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग को ये दिया गया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ लिखेंगे और इसको नीचे करेंगे तो क्या करेंगे, कॉट ये इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा 4/3, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और इसी ये कोण 90 डिग्री का है, बराबर। और बोला है कि कौन ये और कौन बी, ये मानेंगे ये बी, ये सी, ठीक है। कौन ये इज इक्वल टू 4/3, इधर से भी मान सकते थे हम, इधर मान लिए, ठीक है। चलिए इस कौन को निकालने बोला गया है तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से क्या लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा B/P, बोलेंगे हाँ हो जाएगा B/P। दिया क्या गया है, इस कौन, इसके हिसाब से ये हो जाएगा P, बराबर, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H। यहाँ दिया क्या गया है B/P, P हम लोगों का कितना है 3, और B कितना है बोलेंगे 4, ठीक है। चलिए यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए B/P, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
और क्या लिखेंगे कि पहले हम लोगों को साइन कॉस में बदलने के लिए एच निकालना होगा। ठीक है, हम लोग एच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एच, हाइपोटेनियस, बराबर। चलिए, क्या निकालेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना होगा? हम लोग जानते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय से क्या जानते हैं? चलिए, जानते हैं दो साइड प्लस इज इक्वल टू तीसरे साइड। ठीक है, लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब जोड़ आधार जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये लिखने के बाद सब मान पुट करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। क्या पुट करना है? ये बी के जगह पे 4। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस इसके जगह पे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 4 4 16 और 9 25। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 5। ये टोटल करके बोलेंगे जी सर, लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा 5 आ गया। अब क्या करना है? जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्रूव करने के लिए है या नहीं दर्शाइए। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। अब ये त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। हम लोगों का ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये है, ये भी है, ये सी है। चलिए सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्या? अब नाउ क्या लिखेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये। यही क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, यही क्वेश्चन है। चलिए, हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब लिखेंगे एल एच एस। हम लोग का क्या है? एल एच एस 1 माइनस टेन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, यही है। बोलेंगे हाँ यही है। और कुछ? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? सीधे से बात है क्या, हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ये इक्वल टू ये बी। क्या हो जाएगा? ये था पी, ये बी, ये एच। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी बटे बी, बी सी बटे ये बी का होल स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये भी बी सी बाय ये बी का होल स्क्वायर। चलिए इतना क्लियर है सबों का। आगे बढ़ेंगे।
क्या करेंगे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यही था बोलेंगे। हाँ चलिए लिखेंगे 1 माइनस 9/16 लिखेंगे 1 प्लस 9/16। क्या करेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, ये कैंसिल, बचेगा क्या 7/25। ठीक है, हम लोगों का क्या हो गया LHS 7/25। ठीक है, अब लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे नाउ RHS क्या है कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, यही है। चलिए कॉस स्क्वायर ये का मान बिठाइए, कॉस हो जाएगा B/H, क्या हो जाएगा ये B बटे ये C का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या हो जाएगा BC बटे ये C का होल स्क्वायर। और क्या करेंगे हम लोग इसका मान पुट करेंगे, ये B का मान 4 और ये C का मान 5 का होल स्क्वायर माइनस BC का मान 3 और ये C का मान 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 16/25 माइनस 9/25, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये 25 आएगा और 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, 7 बटे क्या लिखेंगे 25। हम लोग देख रहे हैं कि LHS जो आया था हम लोगों का ये, ठीक है, और RHS दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ एक लाइन लिखेंगे क्या कि LHS इज इक्वल टू RHS। अगर यदि नहीं मिलता तो इस तरह लिखते, ठीक है, मिल गया है तो ये नहीं इस तरह लिखेंगे, बराबर लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर भी कुछ उसी तरह का ही बन जाएगा, 10 नंबर भी वही है, ये भी बन जाएगा। 11 नंबर में कुछ कंसेप्ट दिया गया है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। tan ये का मान सदैव 1 से कम होता है, आप सहमत हैं? बोलेंगे असत्य है, क्यों? क्योंकि tan ये जो है वो 1 से अधिक है। ठीक है, बोला गया है tan थीटा का मान 1 से कम होता है। बोलेंगे कि कैसे हो जाएगा सर 1 से कम, 45 डिग्री का मान ही तो 1 होता है tan का, तो ये असत्य है, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे असत्य है। कौन ये क्या लिखा है, कौन ये के किसी मान के लिए सेक ये बराबर 12 बट्टे क्या बोला है 5 है, तो आप इसको निकालेंगे। सेक ये हम लोग को दिया गया है क्या, सेक ये का मान हम लोग का सेक ये का मान दिया गया है, इससे हम लोग निकाल लेंगे क्या, ये हो जाएगा H/B, उससे निकाल के हम लोग जांच कर लेंगे सत्य है कि असत्य है। और दिया गया है कॉस ये एंगल ये का कांस्टेंट प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप में है। ठीक है, ये भी असत्य होगा। बोला गया है कॉस ये है और कौन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि इनफिनाइट है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको बोलेगा कि कौन ये है इनफिनाइट, ठीक है, आपको बोल दिया गया है कॉस इनफिनाइट का मान निकालिए, निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, क्या बोलेंगे असत्य है। चलिए आगे बोला गया है
कॉट और ये का गुणनफल होता है। अरे लीजिए, क्या मूर्खों वाली बात कर दी है सर, क्या कर दिए कि बोला गया है कॉट ये जो है इसको बोल रहा है कि कॉट ये है और गुना ये है, इसको लिख सकते हैं ऐसे? नहीं। बोलेंगे क्यों सर? ये हम लोगों को दर्शाने का विधि है, ठीक है, एंगल को। और ये जो एंगल है ये गुना में नहीं है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो सर हम लोग 2 गुना 5 है तो 5 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये गुना कॉट, ये कॉट लिख सकते थे। नहीं, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल है वो दाल भात थोड़ी है जो इधर उधर हो जाएगा। बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, बोला गया है साइन थीटा 4/3 है, आप लोग फाइंड कीजिए और निकालिए। अब बोला गया किसी भी कोण का मान अगर यदि सही आ रहा है एच और बी, ठीक है, तो वो सत्य होगा। चलिए ये चैप्टर आपका 8.1 पूरा क्लियर है। अगर किसी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन सारे क्वेश्चन का जवाब चाहिए सीरियली, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, बराबर। उसमें आप सब क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप एक क्लास आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और बाद बाकी आप बना सकते हैं। चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी है, हर स्टेप में अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 8.2 देख लेते हैं, ठीक है। 8.2 कोई भी क्वेश्चन हो, और अगला फिर हम लोग करेंगे 8.3 और 8.3 अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए देखते हैं 8.3 8.2 सॉरी 8.2 बराबर 8.2 बोलेंगे सर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का तो सब बन गया होगा। चलिए 2 नंबर का 1 नंबर बना देते हैं कि सर 4 ऑप्शन दिया गया है, अब निकालेंगे कैसे कि कौन क्या होगा। तो बोला गया है 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो आराम से निकल जाएगा। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3 और नीचे 1/√3 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2/√3 गुना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2/√3 नीचे 3 स्क्वायर होने के बाद 3 + 1, ठीक है, 2 गुना √3 गुना 3 गुना 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा √3 से इधर √3 कट जाएगा। 3 को हम लोग 2 बार √3 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कटा कैसे ये मालूम करने के लिए देखिए ये लिख सकते हैं, इसमें से 1 चला गया, ठीक है, बचा क्या √3 बराबर क्या बचा हम लोग का √3/2। आंसर देखिए ये क्या हो जाएगा √3 अब इसमें थोड़ा कंडीशन लगा के दिया है, बोलिए √3 किसका मान है, साइन का मान है, कॉस का मान है, किसका मान है? बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री का मान हम लोग कह सकते हैं कि √3/2 है। बोलेंगे यस सर, बराबर क्लियर। चलिए और क्या देखेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो 3 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है और बोला गया है। चलिए क्या बोला गया है 3 नंबर क्वेश्चन में 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट
दिया है, क्या दिया है, दिया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, शायद नहीं बना होगा आप लोगों से। और दिया गया है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 बराबर। अब बोला गया है कौन बी 0 से 90 डिग्री के बीच में है या उसके बराबर है, मतलब न्यून कौन है। ठीक है, बोला गया है 0 डिग्री, और क्या दिया है यहाँ लिखते हैं, और क्या गया है 0 डिग्री, ये भी इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना है। और बोला गया है ये जो है वो बड़ा है बी से। ठीक है, तो फाइंड ये एंड बी। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से आप लोगों को दिया गया है, और ये चीज समझना सबसे जरूरी है। क्या ये होता क्या है, शायद आप किसी को मालूम ना हो तो एक बार बता देता हूँ। बोला गया है ये प्लस बी जो है, इसकी बात हो रही है, ये प्लस बी जो है वो न्यून कौन है। आप बोलेंगे सर इसको देख के कैसे बोल दिया आप न्यून कौन है, एक्यूट एंगल है। बोलेंगे देखिए, बोल रहा है 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। देखिए ये चिन्ह अगर यदि याद नहीं रहता किसी को, इस चिन्ह जिसके साइड से बड़ा रहेगा ये, ठीक है, ये गैप वाला, उसके बगल में जो रहेगा वही बड़ा होगा। जैसे ये क्या, ये बड़ा है, और इधर कौन तरफ, इधर 5 है, इधर 4 3 2 1 0, कुछ इस तरह याद रखना है। ठीक है, मतलब इधर वाले को बड़ा बोलेंगे और इधर जो सट गया वो छोटा बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, चलिए बोला गया 0 डिग्री ग्रेटर, ये भी ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, ये भी बड़ा है 0 से, छोटा नहीं होना चाहिए। और 90 डिग्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्या बोला गया, इज इक्वल टू मतलब इसके बराबर होगा लेकिन इससे अधिक नहीं होगा। इसका मतलब अगर यदि ग्रेटर में लिए, अब बोलेंगे लेस देन कैसे बोलेंगे सर, बोलेंगे 0 डिग्री, ये भी लेस देन 0 डिग्री, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 डिग्री, बड़ा होना चाहिए। लेस देन कैसे बोलेंगे, 0 डिग्री लेस देन ये भी, और लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। बराबर क्लियर, इसको आप फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। कितना नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 8.3 का 3 नंबर क्वेश्चन, 8.2 का 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ 10 ये बी, ये प्लस बी इज इक्वल टू √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 ये प्लस बी, ये प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। बोलेंगे कैसे सर, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, रिमेम्बर करिए। ठीक है, अब क्या इनवर्स वाला आ गया पोजीशन, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये प्लस बी इज इक्वल टू 10, यहाँ क्या आया था 10 ये प्लस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, चलिए अब लिखेंगे एंड क्या, 10 ये माइनस बी इज इक्वल टू जो दिया गया हम लोगों का दूसरा। ठीक है, ये अब क्या लिखेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री को 30 डिग्री मान लिख सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे हाँ। ये माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, और क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ये भी उधर चलेगा, क्या होगा, ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। अब आने वाला है क्या आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। हम लोग लिखेंगे नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1, और ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा। इसके बाद आंसर लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। फिर इसमें बोला गया है कारण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बोला गया है, ये बनाइए। चलिए ये बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे कि साइन 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी बराबर। चलिए बोला गया है कि इसको प्रूव करिए और कारण बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये असत्य है, क्या लिखेंगे आंसर, सॉल्यूशन लिखेंगे असत्य है, फॉल्स, फॉल्स है, ठीक है। बोलेंगे कैसे सर, लीजिए LHS लेंगे, क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी, क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि लेट कुछ भी मान सकते हैं 90 डिग्री के बीच में, कौन ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और कौन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो साइन ये का मान 30 प्लस 60 मान लेते हैं, 90 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 60 क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, इसका मान हम लोग सभी जानते हैं 1 होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। अब क्या करेंगे RHS लेंगे और इसको भी बनाएंगे उसी तरह से, साइन कितना माने हम लोग 30, इसको मानेंगे 30 डिग्री और साइन बी को मानेंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 और 60 डिग्री का मान √3/2 होगा कि नहीं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर में आएगा √3, ठीक है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, सॉरी उतना नहीं आएगा, क्या आएगा, और ये 1 + 1 ये आएगा। अब हम लोग कह सकते हैं दोनों बराबर आया हम लोगों का, बोलेंगे नहीं। तो ये फार्मूला भी जिसने जो भी दिया ये असत्य है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है आंसर बराबर। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की लेक्चर आपको अगले दिन सुबह 6 बजे मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।